नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सक्सेस टिप्स। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2026 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये 2018 से लगाकर 2025 तक के मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये महा मैराथन क्लास रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो जिसका आंसर होगा अपने डी 12/13। सबसे छोटी संख्या यही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने शब्दों की विषम जोड़ी को चुनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी कछुआ और कुर्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन देख लिए। गाय, बछड़ा, कुत्ता, कुतिया, शेर व शावक सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन भिन्न यही है, डी ऑप्शन राइट। अगर आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे, एम पी का बेटा है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या रिश्ता है? तो एम और ओ का रिश्ता हमें बताना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पुत्र, पुत्री, माता या पिता। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प विषम है? तो विषम विकल्प को हमें चुनना है। पहला विकल्प है हमने हॉकी, स्टेनल कप, बैडमिंटन, विजय हजारे कप, क्रिकेट, आईपीएल, फुटबॉल या फीफा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपने समूह की अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन 6 की ओर आगे बढ़ते हैं हम, यदि शब्द BRE के ब्रेक को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने वर्ण का स्थान अपवर्तित रहेगा? तो इसका आंसर हमारे हो जाएगा डी कोई नहीं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप अगर एग्ज़ाम से पहले पढ़ के चले गए तो आपका एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सकता है। 20 मई को जो पेपर है उसके मिलते जुलते क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट महा मैराथन क्लास रहने वाली है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 मित्र ABCDE और F केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त में खड़े हैं। B F और C के बीच में हैं, और A E और D के बीच में है, और F D के एकदम बाएं तरफ है। तो A और F के बीच में कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा E। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डी क्वेश्चन नंबर 8 है, डी का एक भाई ए है और डी का पुत्र पी है। तो बी पिता है, पी का संबंध के संदर्भ में ए क्या है और बी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिता, बी। सारे रीजनिंग क्वेश्चन है, अगर आप जितने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितने आपके निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, 4 खिलाड़ी P, Q, R और S एक खेल के मैदान में इस प्रकार खड़े हैं कि Q P के पूर्व में है और R P के दक्षिण में। तो इसका आंसर आगे पढ़ के निकालना है अपन को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 10, किसी तख्त पर 5 मित्र A, B, C, D और E है, इस प्रकार बैठे हैं कि C A के निकटतम बाएं बैठा है, B A के D की दाएं तरफ बैठा है, E C के A बाएं और बैठा है। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन से संबंधित शब्द चिन्हित कीजिए। तो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, जिसका आंसर हमारे हो सकता है प्रकाशक, लेखक, संपादक या पाठक। तो संपादक राइट ऑप्शन है, संपादक एकदम राइट ऑप्शन है। ये टेस्ट प्रीमियम ऑल एग्ज़ाम्स की लिंक्स है, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और नहीं भी जुड़ना चाहते तो कोई नहीं, ये फ्री है। हम क्वेश्चन 12 की ओर बढ़ते हैं आगे। एक परिवार में P Q की पुत्री है और Q R की माता है। R T का पिता है, तो P T से किस प्रकार संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है हमारे बुआ या मौसी, माता, बहन या दादा या नानी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? हमारे ए ऑप्शन राइट होगा। ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैराथन क्लास है अपनी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश में दिए गए क्रम को अनुसार लिखिए। शब्दकोश के अनुसार हमें इसे लिखना है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित अक्षरों श्रेणी में रिक्त पद को कौन सा होगा? तो रिक्त पद को हमें चुनना है। 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे आगे, ये 4 ऑप्शन, इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? हमारे ए है 8/30, बी है S/30, C है Q/31, D है
Q/30। तो ऑप्शन बी हमारे राइट है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महा मैराथन क्लास है। आप इसे 1000 व्यू तक पहुंचा दें, इसे आगे ही पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने घर से आर उत्तर की तरफ 15 किलोमीटर गया, उसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ा, 10 किलोमीटर पूर्व गया, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ा तथा 5 किलोमीटर पूर्व में गया। अंत में पूर्व की ओर मुड़ते हुए उसने 10 किलोमीटर पूर्व किया। वह अपने घर से किस दिशा में उपस्थित है? तो हमें आर अपने घर से किस दिशा में उपस्थित है उसका आंसर बताना है। 4 ऑप्शन है, पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है या उत्तर में। तो ऑप्शन डी राइट है, दक्षिण में, उत्तर में, सॉरी। क्वेश्चन 16 के और आगे बढ़ते हैं हम। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें 3 एक जैसे हैं और चौथा भिन्न है। विषम का चयन करना है। हमें इसमें विषम शब्द का चयन करना है। मजदूरी, मानदेय, जेब खर्ची या वेतन। मजदूरी से पैसे आते हैं, मानदेय से भी पैसे आते हैं और वेतन से भी पैसे आते हैं, लेकिन खर्च किससे होते हैं? जेब खर्ची से। तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, जेब खर्ची। 4 ऑप्शन है जिसमें से जेब खर्ची अपना राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन है सी, जेब खर्ची। क्वेश्चन 17 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्न के लिए सही उपमान क्या है? तो इससे उपमान हमें व्यवस्थित करना है। यहाँ पे दवाई का हो जाएगा बीमारी, तो पुस्तक क्या क्या हो जाएगा? ज्ञान होगा, अध्यापक होगा या लेखक होगा या संपादक। तो पुस्तक का हो जाएगा ज्ञान। ऑप्शन ए राइट है हमारे। 4 ही ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 18 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन 18 को, जिसका आंसर हमारे होगा, ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीजनिंग क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व भी जितना सॉल्व करोगे जितने आपका होगा। ऑप्शन सी राइट है 18वां का। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 19वें की ओर। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये श्रृंखला दे रखी है 6, 12, 36, 144 या 720। तो 720 के आगे कौन सा आएगा? इसे आप पूरी व्याख्या के रूप में भी देख सकते हैं। ऑप्शन ए राइट है। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इसे व्याख्या भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ें। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लुप्त शब्द क्या है? तेल का स्नेहन हो जाएगा, तो पानी का क्या होगा? तो जल योजना, पानी का हो जाएगा जल योजना। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 21 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? प्रश्न चिन्ह के आगे हमें कौन सा स्थान आएगा ये देखना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन ए राइट है। हम क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ते हैं। श्रृंखला में अज्ञात अंक का पता कीजिए, जिसका आंसर हो जाएगा डी 27। मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ये आयताकार बॉक्स दे रखा है जिसके अंदर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। आप ऑप्शन देख सकते हैं, 129, 100, 119 या 108। क्वेश्चन मार्क के आगे कौन सी संख्या आएगी? इसका आंसर आपके होगा डी ऑप्शन राइट, 108 संख्या राइट है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है रीजनिंग। जितने आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जितने आपके अच्छा होगा और एग्ज़ाम अच्छे से निकल सकता है। 20 मई का पेपर है 2026। क्वेश्चन चॉइस, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? प्रवाह का नदी होगा, तो स्थिर का क्या होगा? तालाब। तालाब स्थिर होता है, नदी प्रवाह करती है। तो ऑप्शन ए राइट है अपने, ऑप्शन ए तालाब। क्वेश्चन आगे 25 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन 25। एक समान शब्द चुनिए। मटर का चना हो जाएगा, तो दाल का क्या होगा? चावल, जौ, फलियां या नारियल। तो ऑप्शन सी राइट है इसका, फलियां। मटर का चना होता है तो दाल का फलियां। क्वेश्चन 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। बी ए का पति है, बी सी का पिता है, डी ए का पुत्र है, तो डी का सी से क्या संबंध है? तो डी का सी से क्या संबंध है? ये रीजनिंग क्वेश्चन है, तो आंसर हो जाएगा डी, भाई का संबंध। आंसर डी, भाई का संबंध। क्वेश्चन 27 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन डी राइट है अपने, 3/14, माइनस के 3/14। क्वेश्चन 28 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 28 है, रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है।
ये रीजनिंग क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्लास मैराथन रह सकती है आपके। ऑप्शन ए है 1, बी है 9, सी है 12 और डी है 17। तो ऑप्शन बी आपके राइट है। क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट है, 2। ऑप्शन सी राइट। लास्ट क्वेश्चन है अपने 30वां। निम्न में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, बिहार और दिल्ली। इनमें से संबंधित कौन सा नहीं है? तो डी, दिल्ली नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, बाकी सारे स्टेट है। तो ऑप्शन डी अपने राइट। इसी के साथ क्लास को करते समाप्त। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।